हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी, क्लियर है। सो शुरू करते हैं विद फर्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, हमें दिया है कि फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा √3 एंड कॉस क्यूब 3 थीटा इज इक्वल टू 0। सो पहले लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है? 1/2 इज कॉस 60, सो दैट इज कॉस π/3। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी निकालूं, ठीक है, तो कॉस आपका 1/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो एक आंसर बना आपका क्या? π/3, और एक आंसर बना 2π माइनस π/3। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो आप देखिए, जो कॉस थीटा है अगर वो आपका 1/2 पॉजिटिव है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव किस में होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अगर यहाँ थीटा आपका π/4 है, तो यहाँ आपका थीटा क्या होगा? 2π माइनस π/3। ठीक है, देयरफॉर आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या बन रही है? π/3 एंड 5π/3। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 0 to 2π के बीच में। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, अब इसका हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए अल्फ़ा हमें क्या लेना होता है? स्मॉलेस्ट एंगल। हेयर π/3 इज इक्वल टू, हम क्या लेते थे? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, सो π/3 आपका पॉजिटिव स्मॉलेस्ट एंगल है, जिसके लिए वैल्यू क्या है? 1/2। पहले ये ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो आपका थीटा किसकी इक्वल आता है? 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन रहा है? जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? अब tan थीटा के लिए निकाल के देखते हैं। हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू √3 कहाँ पे होता है? tan 60 मीन्स tan π/3 के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे जो π/3 है ये स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो आपका tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है? tan कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ होंगी क्या होंगी? π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो मेरा एंगल क्या बन जाएगा? π प्लस π/3। तो सेकेंड एंगल आपका बना π प्लस π/3, दैट इज इक्वल टू 4π/3। सो ये जो दो वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब निकालते हैं जनरल वैल्यू। सो जनरल वैल्यू आपकी क्या होगी? जनरल सॉल्यूशन, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो हमारा आंसर क्या होता है? nπ प्लस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा किसके इक्वल होता है? nπ प्लस अल्फ़ा के इक्वल होता है। देयरफॉर अगर मेरा थीटा आपका यहाँ पे क्या बनेगा? nπ प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा स्मॉलेस्ट एंगल है, सो दिस इज प्लस π/3। ये आपका क्या बना? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कॉस क्यूब 3 थीटा। अब दिया है कॉस क्यूब 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अगर क्यूब 0 है तो डेफिनेटली जो कॉस ऑफ 3 थीटा होगा वो भी क्या होगा? 0। अब आपको पता है कॉस थीटा 0 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? π/2, 3π/2। ठीक है, सो अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू देखूं तो कॉस थीटा 3 थीटा विल बी 0 एट कॉस π/2, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे 3π/2। देखिए, यहाँ कॉस 0 होता है और यहाँ कॉस 0 होता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल पे। सो अगर मैं पहले 4 क्वाड्रेंट के अंदर देख रही हूँ आंसर, तो आपका 3 थीटा बना π/2, यहाँ 3 थीटा बना 3π/2। अब ध्यान रखना है, थीटा का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, बीच में ही नहीं छोड़ देना। सो थीटा कितना बना? π/6,
यहाँ थीटा कितना बना π/2। तो ये दो मेरे क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा का आंसर निकालना है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालूँ तो क्या बनना चाहिए, देखो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता है कि अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2n + 1 π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देयरफॉर 3 थीटा बेटा किसके इक्वल है, 2n + 1। 3 थीटा की जगह पे अब क्या एंगल दे दिया, 3 थीटा। तो आपका पूरा का पूरा 3 थीटा किसके इक्वल है, 2n + 1 × π/2। सो आपका थीटा क्या बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/6। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो आंसर हमेशा थीटा का ही निकालना है। हाँ जी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं इनको फॉर द जनरल सॉल्यूशन। सो आपको दिया है tan 3 θ/4 = 0। वी नो कि tan थीटा = 0 इम्प्लाइज कि आपका थीटा क्या है, nπ, ठीक है। यही फॉर्म होती है हमारी। सो अगर ये आपका आंसर बन रहा है, सो इट मीन्स 3 θ/4 आपका क्या बन गया, nπ। थीटा मीन्स जो भी अंदर एंगल है दैट इज nπ। सो यहाँ से ये nπ है, ठीक है। सो देयरफॉर आपका थीटा किसके इक्वल बना, 4nπ/3, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा आंसर, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड आंसर। अब दिया है हमें दिया है 2 sin θ + 1 = 0। दैट इम्प्लाइज, अगर इसको सॉल्व करो तो sin थीटा क्या है, -1/2। -1/2 मीन्स साइन आपका क्या है, -π/6 या -30, ठीक है। सो ये जो आपका -π/6 है ये स्मॉलेस्ट एंगल हो गया आपका, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज sin थीटा = साइन ऑफ -π/6, ठीक है। इट मीन्स sin थीटा = साइन अल्फ़ा। हाँ जी, अगर हमारा sin थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल हो तो मेरा थीटा किसके इक्वल होता है, nπ प्लस -1/α × अल्फ़ा, ठीक है। यही हमारे सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। सो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा थीटा बेटा क्या बना, nπ प्लस माइनस दिस × अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है, -π/6। तो ये आपका आंसर बना -ऑफ दिस × π/6। ये आपका क्या बना, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब हमें सम दिया है sin 2 θ = √5 - 1/4। पिछली किसी वीडियो में हमने प्रूफ किया है कि ये किसकी वैल्यू होती है, sin 18 की वैल्यू होती है या cos 36 की। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 18 मीन्स π/10, ठीक है। इट मीन्स मेरा sin 2 θ क्या है, sin π/10। हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर sin थीटा sin अल्फ़ा के इक्वल है तो फार्मूला क्या होता है, थीटा = nπ प्लस -1/n × अल्फ़ा। सो 2 थीटा आपका इस हिसाब से क्या बना, 2 थीटा = nπ प्लस -1/n × अल्फ़ा मीन्स π/10। सो देयरफॉर थीटा आपका क्या बना, nπ/2 प्लस -1/n × π/20, ठीक है जी। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसने ये इक्वेशन दी है और उसने बोला इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमने x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए x का लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के, ठीक है। सो हमने इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। करने का मतलब हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, मीन्स इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन दिया है तो आपने क्या करना, ठीक है। हाँ जी, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं इन दोनों में से tan कॉमन निकाल रही हूँ, तो अंदर बन रहा है sin x -1, ठीक है। इन दोनों में से अगर निकाल लूँ, ठीक है। सो
अगर इसको और इसको लूँ तो ये भी क्या बन रहा है, साइन एक्स माइनस वन। ठीक है, सो ये क्या बन गए, एक तरह के मेरे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो होगा क्या, या तो साइन एक्स माइनस वन ज़ीरो होगा या टेन एक्स प्लस वन ज़ीरो होगा। दैट इम्प्लाइज या तो साइन एक्स माइनस वन है या टेन एक्स माइनस वन है। साइन एक्स माइनस वन का क्या मतलब, साइन आपका क्या है माइनस पाई बाय टू के इक्वल। ठीक है, और टेन एक्स आपका क्या है, टेन माइनस पाई बाय फोर के इक्वल। ये दोनों जो हैं स्मॉलेस्ट एंगल्स हैं, अल्फ़ा के इक्वल मान लेते हैं इनको। अब इनको अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पर एन अल्फ़ा। सो यहाँ से मेरा एक्स बनेगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पर एन इंटू, ये लिख दिया जी। आपका जो साइन एक्स माइनस वन जो है वो ज़ीरो बनता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू वन मीन साइन एक्स क्या है, पाई बाय टू। ठीक है, सो ये हम काट रहे हैं, हम एक्स किसके इक्वल लिख रहे हैं, एन पाई प्लस माइनस एन माइनस वन रेज टू पर एन इंटू पाई बाय टू। गलती से हमने इसके लिए नेगेटिव लिख दिया, इसका नेगेटिव नहीं है, टेन का आंसर सिर्फ क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं टेन के लिए, टेन एक्स माइनस पाई बाय टू है, सॉरी माइनस पाई बाय फोर है। अब आप टेन थीटा के लिए देख लीजिए, टेन थीटा अगर टेन अल्फ़ा के इक्वल है तो आपका थीटा किसके इक्वल होता है, एन पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। सो देयर फोर आपका एक्स किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस माइनस फोर पाई बाय फोर। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको कंबाइन करें तो आपका बना एक्स, या तो ये आपका बनेगा, ठीक है, या आपका एक्स बनेगा एन पाई माइनस पाई बाय फोर। तो इन दोनों में से ही आपका कोई आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, एक और सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं, एक ये सम दिया एक ये सम दिया, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉज एम थीटा माइनस कॉज एन थीटा ज़ीरो का मतलब कॉज एम थीटा इज इक्वल टू कॉज एन थीटा। हमने पढ़ा है कॉज थीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा हो तो थीटा क्या होता है, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सो एम थीटा मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे एन यहाँ पे दिया हुआ है, सो जब मैं यहाँ पे एन को लिखूँगी तो ये एन और ये एन एक तरह के जो है सेम तरह की वैल्यूज़ हो जाएंगी, जबकि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे एन इंटीजर है, ठीक है, सो इस एन की जगह पे मैं क्या लिख लूँ, के। ठीक है, सो मेरा एम थीटा किसकी इक्वल है, टू के पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, एन थीटा। ठीक है जी, क्लियर। सो क्या लिखा ये, सो थीटा आपका क्या बना, एम थीटा माइनस प्लस एन थीटा इज इक्वल टू टू के पाई बना एम थीटा प्लस माइनस एन थीटा। तो थीटा मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा एम प्लस माइनस और माइनस प्लस एन थीटा इज इक्वल टू टू के पाई। सो थीटा विल बी टू के पाई ओवर एम प्लस माइनस एन, वेयर के आपका क्या है, यहाँ पे के क्या है, इंटीजर। ठीक है, यहाँ इसको z लिख सकते हैं या i लिख देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। अब ये सम देखते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आपका क्या निकल रहा है, 3/4। अब साइन स्क्वायर थीटा को हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल हो तो थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर। सो मैं इसको क्या लिखूं, कुछ इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करूं। सो स्क्वायर में लिख रही हूं कि अंडर रूट 3/2 किसके इक्वल होता है, साइन 60 या साइन पाई बाय 3। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 3। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। सो इसके हिसाब से आपका थीटा क्या बना, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सो ये आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x निकालना है। सो कॉट को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन
एक्स में प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बना 0। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ताकि मेरे पास क्या बन जाए क्वाड्रेटिक इन साइन। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दें अगर आप साइन एक्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं, सो साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो बच्चे ये आपकी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो आपका साइन एक्स या टी कितना बना -3t प्लस माइनस 9 माइनस 8/4। ठीक है, तो ये बन गया आपका इस तरह से। यहाँ से आपके टी के दो आंसर बन रहे हैं, एक बन रहा है -4/4 और एक बन रहा है -2/4। तो एक आंसर बना -1, एक बना -1/2। इट मीन्स आपका साइन एक्स क्या बन रहा है -1 और -1/2। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करें। हाँ जी, आपका x आ गया, आपका साइन एक्स -1 और -1/2। -1/2 मतलब आपका साइन क्या बन रहा है 30, तो -π/6 बनेगा, नेगेटिव साइन है तो। ठीक है, या आपका साइन एक्स क्या बनेगा साइन ऑफ -π/2। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू अल्फ़ा होता है। सो यहाँ पे अल्फ़ा ये है, इस केस में ये अल्फ़ा है, तो x किसके इक्वल बना n पाई प्लस -n इंटू -π/6 और n पाई प्लस -1 n इंटू -π/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल बी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और दिस। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई, सिर्फ -1 एडजस्ट किया। ठीक है, सो ये आपका क्या बना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने x की वह वैल्यूज़ निकालनी है जिस पे इसका आंसर क्या बन सके 0। सो पहले ही आप चेक कीजिए कि ये दोनों क्या बन रहे हैं साइन c प्लस साइन d। सो साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो मैं लगा रही हूँ, तो क्या बना साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है, इंटू 2 प्लस साइन 6x को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या बन रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है साइन 2a कितना होता है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, सो 6x को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3x। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है साइन 3x इंटू कॉज, यहाँ से माइनस आएगा पर वो माइनस क्योंकि कॉज के अंदर है और कॉज ऑफ माइनस समथिंग विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से आ गया कॉज एक्स प्लस 2 साइन 3x कॉज 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2 तो आपने काट ही दिया, 0 था, तो क्या बना साइन 3x इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज या तो आपका साइन 3x 0 बनेगा या हाँ जी, यहाँ हमारा क्या बनेगा कॉज एक्स प्लस कॉज 3x इज इक्वल टू 0 बन रहा है, या कॉज एक्स प्लस कॉज 3x 0 बन रहा है। ये क्या है कॉज c प्लस कॉज d, तो इसका क्या फार्मूला होता है 2 कॉज c प्लस d/2 इंटू कॉज c माइनस d/2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर आ रहा है साइन 3x यहाँ 0 बनेगा, या कॉज 2x 0 बनेगा, या कॉज x आपका क्या बनेगा 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, जब साइन थीटा 0 हो तो थीटा किसके इक्वल होता है n पाई के इक्वल। ठीक है, सो इसका मतलब मेरा 3x क्या है n पाई हो सकता है इस केस के लिए।
ठीक है, क्लियर। इसका मतलब x क्या बन सकता है, दिस। और ये दोनों क्या हो सकते हैं, 0, ठीक है। इट मीन्स cos 2x 0। अब cos थीटा 0 मीन्स थीटा क्या है, 2n+1 π/2, ठीक। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 2x किसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल। दैट इज x क्या हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट cos x आपका 0 है, सो x आपका हो सकता है 2n+1 π/2। सो आपका इन तीनों में से कोई भी आंसर बन सकता है, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपकी टर्म्स या तो tan थीटा में बन रही है या sin 2 थीटा में। अगर मैं कोशिश करूँ कि सारा कुछ sin cos में ले आऊँ तो थोड़ा सा आपका लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। पर अगर मैं sin 2 थीटा को क्या लिख सकती हूँ, अगर tan में लिखना हो तो हमने पढ़ा हुआ है 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है। सो अगर मैं sin की जगह पे ये लिख दूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा, tan में क्वाड्रेटिक बन सकती है, ठीक है। सो मैंने sin 2 थीटा की जगह पे ये वैल्यू बच्चे क्या कर दी, पुट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये बना आपका 1+, हाँ जी, अब ये हमने लिख लिया, इसको एक्सपेंड करके इसका एलसीएम लेके। अब ये देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बना a², ये b², ये क्या बना 2 × a × b, ठीक है। सो ये बन गया ये होल स्क्वायर -1+ ये tan थीटा इधर ले आई मैं। सो यहाँ से आपका 1 + tan थीटा क्या आ गया, कॉमन। तो अंदर यहाँ क्या बचा, 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा इंटू -1 = 0। सो यहाँ से क्या बना, इसको सॉल्व करो, 1 - tan स्क्वायर थीटा -1 = 0, और बाहर क्या है 1 + tan थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका बचा tan थीटा, यहाँ तो क्या बन रहा है -1, यहाँ आपका tan थीटा क्या बन रहा है, 0, ठीक है। अब tan थीटा ये और है, tan थीटा -1 मीन्स tan थीटा क्या है, tan ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल की फॉर्म में लिखूं तो -π/4, और tan थीटा 0 का क्या मतलब होता है, थीटा = nπ, क्लियर। सो यहाँ से आपका tan थीटा अगर किसके इक्वल है, tan अल्फ़ा के, तो थीटा क्या होता है, nπ + अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या है, nπ, अल्फ़ा कितना है -π/4। तो मेरे ये दो आंसर इस केस में बन रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। हाँ जी, अब हम कुछ सम इस तरह से कर रहे हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। सो पहली मैंने ये एग्जांपल इसकी ली है, पर एक्चुअली पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपके पास कुछ इस तरह से दिया, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं होता ना, तो आप इसको tan बना लेते और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई आपके पास स्क्वायर्स नहीं है, आप इसको किसी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, या तो इनको स्क्वायर्स करके कुछ सॉल्व करूँ तब आपका आंसर बन सकता है, पर कई बार जब a और b इक्वल नहीं है तो वहाँ पे भी कई बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हर टर्म को इन दोनों के सम स्क्वायर्स का सम करके उनके रूट के साथ हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, ठीक है, क्लियर। सो ये क्या बन गया, इसके इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या मानना है कि एक ट्रायंगल में ये a है, ये b है, तो ये क्या बना, √a² + b²। तो यहाँ से अगर सपोज़ इस एंगल का नाम मैं θ1 ले लूँ, सो मेरा sin थीटा इक्वल बनता है a/√a² + b², और cos थीटा बनता है, θ1 बनता है b/√a² + b²। सो मैं इसको क्या लिख लूँ, sin θ1, और इसको क्या लिख लूँ, cos θ1, या अल्फ़ा ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इससे फार्मूला बनेगा sin θ1 cos थीटा प्लस cos θ1 × sin थीटा इज इक्वल टू
सी ओवर दिस है इज इक्वल टू सी ओवर समथिंग, ठीक है। ये तो कुछ कांस्टेंट है, इसको मैं के भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ से आपका आंसर क्या बन रहा है, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, ये भी लिख सकते हैं आप। कई बार कई लोग यहाँ पे साइन लिखने की जगह कॉज लेके इसको कॉज ऑफ θ1 माइनस θ2 भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब आप इसको जर्नल सॉल्व कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल को हाँ जी, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं यूजिंग एग्जांपल। अब हमें एग्जांपल दी है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू -1। आप चाहो तो इनका स्क्वायर करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि ए भी आपके क्या है सेम, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू सी वाला फार्मूला, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे इनसे डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपकी एग्जांपल में a b c, a कितना है 1, b कितना है -1, इसके साथ 1, इसके साथ -1, और c भी कितना है -1। सो मैं क्या करी हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ √2, ठीक है। तो मैं इसको √2 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो √2 आपने 1/√2 लिखा, ठीक है, इसको आप ये वाला एंगल अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो आप 1/√2 को साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हो और कॉज अल्फ़ा भी लिख सकते हो। आप कहीं पे कोई भी आप फॉर्म बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पर मैं इसको लिख रही हूँ कॉज और इसको लिख रही हूँ साइन, ठीक है। तो बनेगा मेरा कॉज, आपको पता है √1/2 क्या होता है, π/4, तो मैं इसको π/4 cos x माइनस साइन π/4 इंटू साइन एक्स लिख रही हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी, ठीक है, याद होगा आपको। इसका फार्मूला क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या बन रहा है, -1/√2, ये हमने बनाया नहीं था अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/√2, ठीक है। अब इधर कॉज है तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, कॉज में। अब देखिए 1/√2 का आंसर तो cos π/4 होता है, ठीक है, पर ये क्या है, नेगेटिव आंसर है। सो नेगेटिव आंसर या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा या आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब इट मीन्स कि आप को क्या लिख सकते हो, cos π माइनस π/4 या π प्लस π/4, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो मैंने लिखा इसको π माइनस π/4, क्योंकि cos π माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल। तो हमारा cos π/4 प्लस x किसके इक्वल बन रहा है, cos 3π/4 के इक्वल। हमें पता है cos थीटा अगर cos अल्फ़ा के इक्वल हो तो थीटा क्या होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, इसलिए मेरा ये थीटा है और ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। तो π/4 प्लस x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4 होगा। सो x विल बी इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 3π/4 माइनस π/4 है। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो ये क्या होगा प्लस के साथ, और यहाँ ये क्या करेगा माइनस के साथ। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बना 2nπ प्लस 2π/4 इज़ π/2 और 2n माइनस पाई के इक्वल, ठीक है जी, क्लियर है। सो हमारा यहाँ से जो आंसर बन रहा है वो इनमें से कोई एक बनेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, इस तरह का एक और सम करते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। cot x प्लस कोसेकेंट x दिया है, पहले तो मैं इसको क्या करी हूँ, इसमें कन्वर्ट करी हूँ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन रहा है, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 sin x।
सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √3 sin x माइनस कॉज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये मेरा a है और ये मेरा क्या है b और ये क्या है c। सो फार्मूला हमारा क्या बन गया, a sin x प्लस b कॉज x इज इक्वल टू c। तो मैं क्या करूँ, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर क्या बनेगा, √3 स्क्वेयर प्लस माइनस 1 स्क्वेयर दैट इज़ का रूट, तो ये क्या बना 2। सो मैं इसको 1/2 से क्या करी हूँ, डिवाइड। ठीक है, तो लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका इस तरह से 1/2। ठीक है, अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, sin π/3 इज इक्वल टू √1/2 एंड ये किसकी आंसर है, ये -1/2 है। सो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, या 1/2 आप लिख लो, cos π/3 इज इक्वल टू 1/3। सो मैं लिख रही हूँ इसको sin π/3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज π/3 इंटू कॉज एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें से ज़रा माइनस कॉमन निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला बनेगा माइनस कॉज π/4 कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन π/4 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये वाला माइनस इधर से इधर ले गई -1/2। अब इसका फार्मूला कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू -1/2। अब आपको पता है कि कॉज एक्स 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स अगर मैं कॉज एक्स -1/2 लिखूँ तो आपका आंसर क्या होगा, पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट, ताकि ये क्या बने, नेगेटिव। आप करके देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस कॉस π/3 दैट इज इक्वल टू -1/2। सो मैं इसको क्या लिखूँ, नेगेटिव को सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 2π/3 इज इक्वल टू कॉस π/3 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो इस केस में आपका थीटा किसके इक्वल बनना चाहिए, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा के इक्वल। देयरफॉर आपका ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फ़ा। सो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। सो x इज इक्वल टू 2nπ, ये बनेगा यहाँ x आपका बनेगा -2π/3 माइनस π/3। सो इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका यहाँ तो बन रहा है, ये यहाँ आपका आंसर बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं -π। सो दीज आर द 2 आंसर्स जो आपके निकलेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।